सो मेरी ऐसी पैसिव इनकम जिसमें मैंने 700 टू 800% रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर विद इन अ 6 मंथ्स एज़ अ फॉर्म ऑफ अ प्रॉफिट जनरेट किया है, वो है एयरबीएनबी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे एक्चुअली ना काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, क्वेरीज़ आ रही थी रिलेटेड टू एयरबीएनबी। हर कोई मेरे से पूछ रहा था कि एयरबीएनबी क्या है? हम लोग एयरबीएनबी कैसे कर सकते हैं? मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत डिटेल लेक्चर बनाया है, जो कि एयरबीएनबी का आप समझ लें कि फुल एंड फ्लेज्ड कोर्स है कि एयरबीएनबी क्या होता है, हम उसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं, उसमें आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है। एयरबीएनबी को भी अपना एक मेन पैसिव इनकम बनाएँ। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट, यू कैन पोस्ट इट अंडर द वीडियो। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। इसी काम से मैंने 6 मंथ्स के अंदर 15 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा जनरेट किया है विद अ 60% प्रॉफिट मार्जिन। सो आई होप आप लोग इस वीडियो पे जाके देखेंगे, इसको लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एयरबीएनबी। एयरबीएनबी एयरबीएनबी होता क्या है? एयरबीएनबी आप कैसे करते हैं? आपको उसको कैसे आप रन कर सकते हैं? उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? उस पे लिस्टिंग कैसे करते हैं? और कैसे आप इसको एक सक्सेसफुल बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं? तो एयरबीएनबी आप देख रहे हैं, एयरबीएनबी इज़ जस्ट अ प्लेटफ़ॉर्म। वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे एक बंदा आता है, ज वहाँ आके बुकिंग करता है। जैसे आपने और भी प्लेटफ़ॉर्म्स देखे होंगे, बुकिंग डॉट कॉम है और इस तरह के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी, अपना अपना घर, अपना अपार्टमेंट, अपना कमरा, आप यहाँ पे कुछ भी लिस्ट कर सकते हो। आप उसको लिस्ट करते हो और वहाँ पे कस्टमर आता है, कस्टमर आके उसकी बुकिंग करता है थ्रू एयरबीएनबी, ठीक है? और वहाँ से फिर कस्टमर आपके पास रहने आ जाता है, ठीक है? अब आपको ये सुनने में तो बहुत सिंपल सा मॉडल लग रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट अ सिंपल मॉडल बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, ठीक है? तो इसको अभी आगे टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले इसका एक मैं आपको ब्रीफ बता दूँ कि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एयरबीएनबी लाज़मी करें। एयरबीएनबी आजकल पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट बिज़नेस कंसिडर होता है टू गेट एन एक्स्ट्रा अर्निंग, एन एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है? और लोग इसको एज़ अ सक्सेसफुल बिज़नेस बनाते हैं जो एक प्रॉपर्टी से या एक कमरे से स्टार्ट करते हैं एंड नाउ दे हैव 200 प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? तो आप लोग इसको पूरा एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि एयरबीएनबी का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो ये, आप क्या करते हो? आप होस्ट हो, ठीक है? होस्ट होता है वो बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करता है और विजिटर वो बंदा होता है जो आपके पास रहने आ रहा है, ठीक है? आप क्या करते हो? आप एयरबीएनबी के थ्रू अपना जो है होस्ट, एज अ होस्ट अपना रूम जो है रेंट करते हो, ठीक है? जो कि आपका जो विजिटर है वो रिक्वेस्ट डालता है एयरबीएनबी को कि यार मुझे ये रूम बुक करना है, ठीक है? आपके पास वो रिक्वेस्ट आती है। अब आपके पास मर्जी है कि आपने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है? अगर आपने नहीं करनी तो आप उसको सिंपली रिजेक्ट भी कर सकते हो रिक्वेस्ट को, ठीक है? दोनों बंदों को मार्केट का एक्सेस होता है, ठीक है? मार्केट मीन्स एयरबीएनबी। दोनों बंदों को इसका एक्सेस है, दोनों बंदे चेक कर सकते हैं। अब कस्टमर क्या देखता है? कस्टमर ये देखता है कि आप होस्ट हो, तो आपके पास रिव्यूज़ अच्छे हैं, आपके रिव्यू बुरे हैं, आपके कितने रिव्यूज़ हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपकी अपार्टमेंट के या आपके कमरे या आपके घर के बारे में, ठीक है? तो ये बहुत मैटर करता है कि आप एक सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? अब सर्विस क्वालिटी के अंदर उसका मतलब ये है कि आपका पूरा घर एक थीम के ऊपर, ज़रूरी नहीं है ना हो, लेकिन आपके पास बेसिक एमेनिटीज़ होनी चाहिए। बेसिक एमेनिटीज़ का मतलब है कि आपके सारे बेडिंग्स एक जैसी होनी चाहिए, आप लोगों का जो है एक्स्ट्रा वहाँ पे पिलोज़ होने चाहिए, एक्स्ट्रा कंफर्टर होने चाहिए, आपके बाथरूम, आपका एक अच्छा साफ़ बाथरूम होना चाहिए, कोई स्टेन्स ना हो, आपके घर में कोई स्टेन्स ना हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एज़ अ होस्ट कि आप इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, बिकॉज़ दैट्स विल मेक योर सर्विस टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, और जिससे आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, उसकी वजह से द कस्टमर विल ऑलवेज़ कम टू बुक विद यू, ठीक है? अब होता क्या है कि जब आप एयरबीएनबी से ऊपर रिक्वेस्ट डालता है कोई भी विजिटर, तो ये क्वेश्चन हर किसी बंदे का है कि आप होस्ट हो, अगर मैंने ₹300 का एक कमरा लगाया है, तो मुझे ₹300 में से मैं एयरबीएनबी को क्या पे कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे कितने आएँगे? तो एयरबीएनबी जो है आपसे सिर्फ 3% चार्ज करता है। जो भी आपने प्राइस अपनी वहाँ लगाई हुई है, ठीक है? आपसे एयरबीएनबी उसका 3% चार्ज करेगा। अगर आपने पर डे ₹500 प्राइस लगाई है, तो आपसे एयरबीएनबी आपका उसका 3% चार्ज करेगा। अगर आपने $5000 लगाई है, उसका 3% चार्ज करेगा। तो आपके साथ एयरबीएनबी का बस इतना रिलेशनशिप है कि दे विल चार्ज यू 3%। बट ऑन द अदर साइड विजिटर के साथ जो उसका रिलेशन है, विजिटर से वो 6 टू 12% सर्विस फी चार्ज करता है, ठीक है? रेंटिंग फी या सर्विस फी आप कह लो, कि ये सब वो चार्ज करता है। अब आज के टॉपिक के अंदर हम करेंगे ये टोटल 10 चीज़ें डिस्कस।
पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन लिस्ट, कि आप कौन-सी टाइप्स हैं प्रॉपर्टीज़ की जो आप लिस्ट कर सकते हैं। फिर हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर वेयर टू फाइंड द प्रॉपर्टीज़, कि आप कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को ढूँढ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी लेट्स से पाकिस्तान में ढूँढनी है, आपने यूएई में ढूँढनी है, आपने यूएसए में ढूँढनी है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से आप प्रॉपर्टी को ढूँढ सकते हैं ताकि आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकें। इसमें कॉस्टिंग क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, वो भी मैं आपको सब बताऊँगा। वेंडर्स रिक्वायरमेंट, वेंडर्स आपको कौन-कौन से वेंडर्स चाहिए, उनकी कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप रिमोटली इस सबको मैनेज करके एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मैनेज करनी है लिस्टिंग्स, अपनी प्रॉपर्टीज़, आपने एयरबीएनबी के ऊपर कैसे अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, कैसे आपने वहाँ पे उस चीज़ें मैनेज करनी है। फिर हमने बात करनी है क्लीनिंग फ़ी की, एयरबीएनबी फ़ी की, होस्ट फ़ी की। अभी मैं एयरबीएनबी होस्ट फ़ी की ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि दैट इज़ 3% ओनली, लेकिन अभी क्लीनिंग फ़ी की हम बात डेफिनिटली आगे जाके करेंगे। फिर आती है आपके होस्ट बेनिफिट्स और सिक्योरिटी के, एज़ अ होस्ट जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे हो तो आपको भी तो कोई बेनिफिट्स होने चाहिए ना, आपको भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपको क्या पता कि कस्टमर आके अंदर चीज़ तोड़ दे, कुछ कर दे, ठीक है? उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर है हम बात करेंगे कि व्हाई पीपल चोज़ एयरबीएनबी ओवर होटल्स। तो एयरबीएनबी लोग क्यों प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? और आखिरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे सुपर होस्ट एंड एयरबीएनबी रिव्यूज़, कि सुपर होस्ट क्या होता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज के इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाके मेरा पोर्टफोलियो देखते हैं, कि मैं आपको अपना अपना अकाउंट दिखाता हूँ, कि दिखाने के लिए कि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ एयरबीएनबी लुक्स लाइक। तो अब आप ये देखें कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट ओपन है, ठीक है, एयरबीएनबी का। आप देख रहे हैं कि मुझे 12 जनवरी को 10,000 दिरहम 11,000 दिरहम्स की ऑलमोस्ट पेमेंट आई है। उससे पहले 3 जनवरी को मुझे 3,000 की पेमेंट आई है। तो अभी तक मुझे इस मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 14,000 13 टू 14,000 की पेमेंट्स आ चुकी हैं, व्हिच इज़ अराउंड यू कैन से मोर देन 12 lakhs पर मंथ, 12 lakhs ऑफ पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, जो कि इज़ अ गुड अमाउंट। मैंने पर्सनली एयरबीएनबी के अंदर अभी तक मोर देन 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस अर्न किए हैं। 30 मिलियन का मतलब है 3 करोड़ से ज़्यादा मैं पिछले साल के अंदर अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एयरबीएनबी के ऊपर अर्न कर चुका हूँ। और उस एयरबीएनबी पे मैंने जो है जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है इज़ अराउंड 50 टू 55%, क्योंकि आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत अच्छा होता है। और इसमें ये नहीं है कि आपने जिस तरह ई-कॉमर्स आप कर रहे हो तो आपको यू हैव टू बी कंप्लीटली विजिलेंट ऑल द टाइम, आपको हर टाइम उस पे एक्टिव रहना है, और ये वो इधर इस तरह का कुछ चक्कर नहीं है। एक दफ़ा द गेस्ट चेक्ड इन, आप लोग अपना जब तक गेस्ट चेकआउट नहीं करता यू कैन जस्ट लिव इन पीस। अगर आपने गेस्ट को सब चीज़ें प्रोवाइड की हैं, एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, तो आप लोग उसके लिए अपनी टीम्स आपकी होनी चाहिए, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा कि आप कैसे उन टीम्स के थ्रू अपना सारा काम आसान कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो है मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा कि ये मतलब कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं मैंने इस मंथ 13,983 अर्न किया, व्हिच इज़ अराउंड 12 लाख रुपीज़, और अभी तक ये मंथ खत्म नहीं हुआ, स्टिल गोइंग ऑन। तो ये तो मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन लिस्ट। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे एयरबीएनबी को ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल को, ठीक है। ठीक है, अब आपके सामने ये एयरबीएनबी का पैनल आ गया, ठीक है, दिस इज़ व्हाट एयरबीएनबी लुक्स लाइक, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी मुल्क आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे देखना है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, तो मैं न्यूयॉर्क के अंदर क्लिक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ से 2 डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे बताया गेस्ट कितने हैं, मेरे 2 गेस्ट हैं, तो मेरे पास ये सारी जो है वो ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक। आपके पास डिफरेंट बिल्डिंग्स आना स्टार्ट हो गई हैं। आपके पास ऐसी बिल्डिंग्स भी आ रही हैं जो ऐसे अपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं जो मतलब सिंगल बेडरूम है, ठीक है? ऐसे अपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं जो सिर्फ़ स्टूडियोज़ हैं, और इवन हमारे पास रूम्स भी आ रहे हैं। ये देखिए, अब ये सिर्फ़ अपना रूम दे रहे हैं अपने ही अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है? एंड यू कैन सी कि ये सब लोग जो है, कोई 300 दिरहम चार्ज कर रहा है, कोई 400 दिरहम चार्ज कर रहा है पर नाइट का, ठीक है? तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस ये दिखा रहा है, और मुझे यहाँ पे वो एरिया भी दिखा रहा है, किस एरिया में कितनी प्राइसिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। देखिए, 371 रिव्यूज़, 87 रिव्यूज़, 186, 123, 200, इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एटलीस्ट इतनी दफ़ा तो बुक हुई है ना। ठीक है, तो आप खुद ही यहाँ से कैलकुलेशन लगा लें कि द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न थ्रू एयरबीएनबी, ठीक है। अब ये इसी तरह आप लेट्स से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, लेट्स से इस्लामाबाद, ठीक है, जस्ट बिकॉज़ वी आर इन पाकिस्तान, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखिए, इस्लामाबाद में भी मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अब ये एक अपार्टमेंट है जो 270 दिरहम्स पर नाइट का जो है रेंट कर रहा है। अब 270 दिरहम्स पर नाइट का मतलब है कि इस अपार्टमेंट के अंदर आपका
इसको आप देख लो तो ये ऑलमोस्ट बनता है 20,000 पर नाइट चार्ज कर रहा है वो, ठीक है। आपको लगता है इस अपार्टमेंट की क्या मंथली कॉस्ट होगी, या इस अपार्टमेंट का क्या मंथली रेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली एयरबीएनबी करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ओनर हो, ठीक है। आप एक अपार्टमेंट को आगे से रेंट पे लेके उसको भी एयरबीएनबी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक रूम को आगे से रेंट पे लेके उसको भी एयरबीएनबी कर सकते हैं, या आप किसी चीज़ को लीज़ करवा के भी एयरबीएनबी कर सकते हैं, या अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है आप उसको भी एयरबीएनबी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे कह लें कि आपने यूएई के अंदर एक अपार्टमेंट है वो आगे से रेंट पे लिया है और आपने उसको पर डे पे उसको लिस्ट कर दिया है। तो एयरबीएनबी भी के ऊपर बेसिकली जो आपके पास लोग आते हैं, दे कम फॉर यू जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू बुक ऑन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, फॉर द शॉर्ट टाइम। वो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो लोग हैं जो आपके पास एज़ अ टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ टूर करने के लिए आ रहे हैं, दे वांट टू बुक फॉर अ शॉर्टर टाइम। तो इसलिए वो लोग एयरबीएनबी को प्रेफ़र करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि इवन कि इस्लामाबाद के अंदर ही देखें 116 रिव्यूज़, ये अपार्टमेंट भी कितने 317 दिनों में 25,000 एक रात का, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें 92 रिव्यूज़, 75 रिव्यूज़, 68 रिव्यूज़, 89 रिव्यूज़, 67, 29, तो इट मीन्स कि इवन इन पाकिस्तान एयरबीएनबी इज़ गोइंग ऑल द प्लेसेस। तो आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे आप यूएई में बैठे हैं, चाहे आप यूएस में बैठे हैं, यू कैन डू एयरबीएनबी एनीवेयर। अब अगर आप पाकिस्तान में भी एयरबीएनबी कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू बाय द अपार्टमेंट, यू डोंट हैव टू बाय द हाउस, यू डोंट हैव टू बाय अ रूम। तो आप लोग ये सब कुछ आगे से रेंट करके इसको आगे सब रेंट कर सकते हैं। जब आप इसको सब रेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर लेट्स से अगर आपने आगे से मैं आप अभी मैं उसके लिए कॉस्टिंग की है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए, जो कि मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि अगर आप सब रेंट कर रहे हैं तो आप कितना उससे सेव कर सकते हैं या कितना आप उससे अर्न कर सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको करें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अर्निंग यू कैन डू फ्रॉम एयरबीएनबी, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक था जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि एयरबीएनबी के अंदर अकाउंट क्रिएशन की हम बात कर रहे थे कि अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हम लिस्ट कर सकते हैं। तो जब मैं इधर क्लिक करूँगा तो मुझे कहता है साइन अप, तो मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, वो कहेगा यूज़ अदर अकाउंट। तो आइदर मैं अपने मोबाइल नंबर से कर लूँ या मैं किसी ईमेल से कर लूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू विद ईमेल, मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना एक ईमेल। आई एम नॉट श्योर अगर मेरे इस ईमेल पे कोई अकाउंट है या नहीं है। विल ट्राई विद दिस वन। ठीक है, अब उसने मेरे से नाम पूछा है तो मैं कहता हूँ साद फर्दर। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी डेट, ठीक है, कोई भी ये कुछ भी सिलेक्ट करके मैं पासवर्ड रख देता हूँ अपना कोई भी, ठीक है। अब ये देखें आप, एग्री मैंने किया है तो मेरे पास एयरबीएनबी के लिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब मैं ये अपना ये बाद में भी कर सकता हूँ अपने मोबाइल के साथ इसको लिस्ट करने के लिए, फ़ोटो भी मैं बाद में डाल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बाद में फिल कर सकता हूँ। अब ये देखिए जब मैंने ये किया अभी मैं एज़ अ गेस्ट ओपन हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है एयरबीएनबी और होम, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे आ जाता है एयरबीएनबी एट सो यू कैन अर्न। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस टाइप की प्रॉपर्टीज लिस्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपना अकाउंट को पूरा क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ यार, अब देखिए आप लाहौर में भी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो एयरबीएनबी हो रही हैं, गुलबर्ग के अंदर है, डिफेंस के अंदर है, ठीक है, इवन यहाँ पे जौहर टाउन की साइड पे भी है, तो यू कैन डू एनीवेयर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे करनी है इन दुबई, ठीक है, मैं दुबई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे पूछेगा कि आपके पास कितने बेडरूम है, आपके पास पूरा इंटायर प्लेस है या आपके पास सिर्फ प्राइवेट रूम है। देखिए मैंने आपको जो बात बताई थी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इंटायर प्लेस भी कर सकते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो, प्राइवेट रूम हो, घर हो, बंगलो हो, कुछ भी हो। तो मैं कहता हूँ मेरे पास इंटायर प्लेस है जिसमें 2 बेडरूम है, ठीक है। तो मैंने कहा अपडेट योर एस्टिमेट, अब वो मुझे बताएगा कि आई कैन हाउ मच आई कैन अर्न 5,000 dirhams फॉर 2 bedrooms, ऑलमोस्ट फॉर द 7 nights, ठीक है। कि आप देख रहे हैं कि 7 रातों के अंदर मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, तो मतलब इन अ मंथ आई कुड अर्न अराउंड 20,000 dirhams, ठीक है, विद 2 bedroom अपार्टमेंट, ठीक है। अब अगर मैं एक बात करूँ कि लेट्स से चले वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी ये देख रहे हैं, अब फिर मैंने यहाँ से लेट्स से नेक्स्ट किया एयरबीएनबी सेटअप। उसने मेरे से कहा कि टेल अस अबाउट योर प्लेस एंड मेक इट स्टैंड आउट, फिनिश अप एंड पब्लिश। सो आई विल गो विद गेट स्टार्टेड।
टेल अस अबाउट योर प्लेस। अब ये देखें, इसमें उसने मुझे बताया कि आप बताओ कि आपकी स्पेस क्या है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल डिसाइड कि मेरा एक हाउस है, अपार्टमेंट है, बान है, बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बोट है, कैबिन है। मतलब आप देखें कि वी कैन एयरबीएनबी एनीथिंग। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ऑप्शंस कि वी कैन एयरबीएनबी एनीथिंग, इवन अ टेंट वी कैन एयरबीएनबी। मतलब आप कुछ भी एयरबीएनबी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मेरा एक अपार्टमेंट है। ठीक है, तो आई विल डू नेक्स्ट। अब वो मेरे से पूछेगा कि आपके अपार्टमेंट के अंदर आप पूरा अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं, कि आप रूम रेंट कर रहे हैं, कि आप शेयर्ड रूम रेंट कर रहे हैं, कि आप रह रहे हैं आपके साथ कोई शेयरिंग पे आके रहे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एंटायर प्लेस। उसके बाद वो मेरे से कहता है एड्रेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने बताना है कि लेट्स से मेरा उसका एड्रेस क्या है। तो मैं कहता हूँ लेट्स से मेरा दुबई मरीना के अंदर अपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ मैं एड्रेस दूंगा अपना। ठीक है, जो भी एड्रेस है, तो अभी मैं लेट्स से कुछ भी दे देता हूँ, एस एस। ठीक है, और यहाँ से मैं अपनी स्पेसिफिक लोकेशन भी मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकेंड, यस माई एड्रेस इज करेक्ट। नेक्स्ट। ठीक है, अब वो मेरे से पूछेगा कि अभी कितने गेस्ट आप अलाउ करोगे। ठीक है, अब लेट से मैं अगर अलाउ करता हूँ ना 3 गेस्ट, तो अगर कोई सर्च ऐसा बंदा करोगे ना जिसके 4 गेस्ट हैं, तो ही कैन नॉट फाइंड माई अपार्टमेंट। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि बेड मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 2 बेडरूम है। और उसके अंदर बेड्स कितने हैं, मेरे पास 2 बेड्स हैं, मेरे पास 2 बाथरूम है। या 1.5 का मतलब है कि अगर मेरे पास एक फुल वॉशरूम और एक स्मॉल वॉशरूम है जहाँ पे लेट्स से शावर एरिया नहीं है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास 2 फुल वॉशरूम्स है, तो आई विल डू नेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको दोबारा नेक्स्ट करूँगा। अब मेरे से वो ऑप्शंस पूछेगा कि मेरे पास क्या-क्या फ़ैसिलिटी है। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि आप वही फ़ैसिलिटीज़ डालें जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी फ़ैसिलिटी है जो नहीं, जो मतलब आपने डाली हुई है एंड इट्स नॉट देयर, सो द कस्टमर कैन रेज़ अ केस विद एयरबीएनबी एंड एयरबीएनबी विल हैव टू पे दैट कस्टमर चार्जेस, एंड जो आपके चेक पे आउट में से डिडक्ट होंगे। ठीक है, बिकॉज़ यू लाइड अबाउट हैविंग समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर अपार्टमेंट। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि तो मेरा वॉशर है, टीवी है, ये है, वो है। देख रहे हैं आप, ये कितनी ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सब मैं नेक्स्ट करूँगा। फिर वो मुझे कह रहा है यहाँ फ़ोटोज़ डालो। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि यार फ़ोटोज़ आर वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, फ़ोटोज़ के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, कि विदाउट फ़ोटोज़ यू कैन नॉट वर्क इट आउट। ठीक है, अभी मैं कोई भी एक फ़ोटो डाल देता हूँ, आई लाइक जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। आपने यहाँ पे जितनी मर्ज़ी फ़ोटोज़ आप अपलोड कर लें। हर चीज़ की आपने मेक श्योर करना है कि हर आपकी समझ लें कि रूम की, आपके हर वॉशरूम की एक-एक फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है? ताकि कस्टमर को पता लगे कि आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ से फिलहाल इतनी फोटोज डाल दी, सो आई कैन डू नेक्स्ट। अब वो कहेगा अपार्टमेंट का टाइटल आपने बताना है। सो योर टाइटल शुड बी व्हाट द कस्टमर कैन एंगेज विद। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि यार स्पेशियस, स्पेशियस 1 BHK ऑन दुबई मरीना वॉक। मतलब कि शॉर्ट बट गुड इनफ। स्पेशियस ऑन दुबई मरीना। ठीक है, तो मतलब देखिए मैंने टाइटल रख लिया है। फिर आपने डालनी है डिस्क्रिप्शन। आपने डिसाइड किया कि अच्छा आपका अपार्टमेंट किस तरह जो है वो डिस्क्राइब आपने करना है, कि आप कहते हो कि अपार्टमेंट आपका स्टाइलिश है एंड स्पेशियस है, और आपका अपार्टमेंट फैमिली फ्रेंडली है। कि अगर कोई, या स्टाइलिश हम कर लेते हैं, स्पेशियस मतलब आपने जो भी आपका अपार्टमेंट है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर वो कहता है क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने अच्छी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जैसे आप एक लिस्टिंग बनाते हैं अपने ई कॉमर्स पे भी, एयरबीएनबी आपने अपने अमेजोन पे बनाते हैं, अपने शॉपिफाई पे बनाते हैं, आपने अपने अपार्टमेंट में जो भी आप प्रोवाइड करें, जो भी आपके नियर बाय प्लेसेस हैं, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसकी। फिर विल डू नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब ये देखें, अप्रूव और डिक्लाइन रिक्वेस्ट। आप चाहते हैं कि लोग डायरेक्टली बुक कर सकें या अप्रूव और डिक्लाइन। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो लेट से हम ये करते हैं नेक्स्ट। एंड अच्छा, अब वो कह रहा है कि who to welcome for your first reservation, any Airbnb guest, so we can choose any Airbnb guest, we need people to come to our Airbnb। ठीक है, अब आपने यहाँ डिसाइड करनी है कि पर नाइट प्राइसिंग क्या होगी। अच्छा, ये प्राइसिंग के ऊपर आई विल मेक अनदर वीडियो। अभी फिलहाल मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज प्राइसिंग मैटर्स अ लॉट। ठीक है, जो प्राइसिंग में खाली ये चीज़ नहीं है, प्राइसिंग में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, प्रमोशंस, प्राइसिंग एंड दिस एंड दैट, क्लीनिंग फी एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। ठीक है, एंड विल मेक अ वीडियो ऑन दैट।
उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, आपने कोई प्रमोशन देनी है छोटी-मोटी, और विल स्टार्ट विद गो अहेड विद एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, आखिरी आई एम होस्टिंग एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल आप करोगे, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो माई एयरबीएनबी अकाउंट विल बी रेडी, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ लिस्टिंग आउट ऑफ इट, सो पीपल विल बुक स्टार्ट बुकिंग माई एयरबीएनबी एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। आपको ये भी पता लग गया किस तरह की प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर सकते हैं, किस तरह के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात हो रही है कि वेयर टू फाइंड द प्रॉपर्टीज़। अब आपने एक प्रॉपर्टीज़ कहाँ ढूंढनी है, जिस तरह आप दुबई में ढूंढ सकते हैं डिविजल के ऊपर, प्रॉपर्टी फाइंडर के ऊपर, और भी ऑप्शन है। पाकिस्तान में आप ज़मीन पे ढूंढ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए खोल के रखा हुआ था, ठीक है। आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने दुबई में गया हूँ, दुबई के अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया है प्रॉपर्टी फॉर रेंट, क्योंकि अभी हम वो बात कर रहे हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी हमने बाय नहीं की हुई एंड वी वांट टू गेट अ प्रॉपर्टी आउट ऑफ समवेयर, कहीं से रेंट करके आगे उसको रेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह करेंगे, आप मेक श्योर करेंगे कि आपका उस ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ओनर इज़ अवेयर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है, ताकि फिर आपको कोई मसले ना आए, ठीक है। और ओनर्स आर यूजुअली फाइन विद इट, ठीक है। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किस एरिया में आपको करना है। हम कहते हैं लेट से दुबई मरीना के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। अब दुबई मरीना में जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे उसने कहा कि आप किस टाइप का अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं देखिए बेड्स में जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ कि आई जस्ट वांट टू डू अ स्टूडियो, ठीक है। मुझे स्टूडियो के लिए एक 17 ऑप्शन आ गई है, 117 ऑप्शन आएगी, देखें डिफरेंट स्टूडियोज़ मुझे जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। अभी आजकल पीक टाइम चल रहा है, तो आजकल वी विल नॉट डू इट आगे। अभी ये दिसंबर जनवरी इज़ पीक टाइम, सो विल जस्ट फोकस, क्योंकि देखें अब यही जो प्राइस है, देखें 55,000 फॉर अ फर्निश स्टूडियो, दैट विल गो टू 45,000 40,000 बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल, और अनफर्निश के लिए कि आप उसको खुद फर्निश कर ले। तो अगर आपका 45,000 में भी जाता है, ठीक है, या आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि आप देखेंगे 58,000 का आपको डीएचए में 5 पल्ले का घर मिल रहा है एक विला। अब लेट से हम इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा कॉस्टिंग का था, कि अगर आपका ये देखें ये अगर ये सब हो रहा है तो कॉस्ट कैसे रन होगी। अगर लेट से आपका 45,000 का एक अपार्टमेंट है, तो आपने फर्स्ट चेक देना होता है। फर्स्ट चेक का मतलब है कि आपने पहले 3 महीने की पेमेंट एडवांस देनी होती है। तो आप क्या करोगे, 3 महीने की पेमेंट एडवांस दोगे, विच इज़ 11,000 दिरम्स, ठीक है। 11,000 दिरम्स मतलब पाकिस्तानी 8-9 लाख रुपया आप पाकिस्तानी दोगे। फर्नीचर की कॉस्ट आपकी 5,000 है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक स्टूडियो को फर्निश करने की, ठीक है। अब उसके लिए भी प्लेटफॉर्म्स है, आप आइकिया से भी कर सकते हो, पैन एमरेट से भी कर सकते हो, आप इवन फर्नीचर रेंट भी कर सकते हो, उसके लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड आई कैन शेयर दैट विद यू एज वेल। लेकिन अगर आप बात करते हो कि यार मुझे जो है फर्निश्ड अपार्टमेंट ही मिल जाता है, तो यू डोंट हैव टू बेयर दैट फर्नीचर कॉस्ट, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। फिर आपकी इंटरनेट कॉस्ट है जो 250 इज़ एवरी मंथ, ये आप हर मंथ दोगे, और आपकी रिफंडेबल डिपॉजिट आप जो पे करोगे दैट इज़ 2,500, मतलब ये आप पे करोगे एज अ सिक्योरिटी जो आप अपार्टमेंट के लिए दे रहे हो, ठीक है। तो आप देखोगे अगर आप एयरबीएनबी के ऊपर एक स्टूडियो जो रेंट होता है इज़ अराउंड 300 एन एवरेज ऑन एयरबीएनबी, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि लेट से अगर मैं एयरबीएनबी का मेन पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, एंड आई गो टू दुबई मरीना, ठीक है, एंड आई चेक इन द डेट्स, लेट्स से, ठीक है, और 2 गेस्ट, लेट्स से वन, आई डू 1 गेस्ट, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं रूम्स, एनी टाइप अपार्टमेंट, ये देखें बेडरूम्स 1 बेड 1, ठीक है। अब मैंने इसको फ़िल्टर किया तो मुझे ये सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आप देखें कि मुझे जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स के अंदर जो आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स है उसमें मुझे 500 वाला भी है, 400 वाला भी है, ठीक है। यहाँ पे 246 में इसने डिस्काउंट लगाया हुआ है, वैसे 346 है, ठीक है। यहाँ पे 318 है, 348 है, 393 है, फिर मेरे पास यहाँ पे 410 है, ठीक है, 325 है, 384 है, मतलब एक एवरेज मोर देन 300 दिरम्स आप जो है पर डे का चार्ज कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप एक महीने में 25 डेज़ भी एयरबिनबी आपका रेंटेड रहता है, ठीक है, जो कि इतना रहना चाहिए आपका, ठीक है, और मेरे इतने ही रहते हैं एटलीस्ट, और कभी कभी तो मेरे बिल्कुल फुल 30/30 भी जा रहा होता है। तो आपका 25 डेज़ भी रहता है, दैट इज़ 7,500 दिरम्स ऑन 300। अगर इससे ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज़ करेगा।
तो आप क्या अर्न कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो 90,000 अ ईयर। मतलब 90,000 का मतलब है कि आपकी जो टोटल, आप देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी, आपकी इन्वेस्टमेंट थी 11,250, आपने 11,250 के ऊपर कितना अर्न किया, 90,000। अब 90 में से अगर आपने 45 रेंट दे भी दिया है, यू आर स्टिल अर्निंग द डबल ऑफ इट। ठीक है, और उसमें आपकी हेडेक कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आप ये चीज़ देखें कि आपकी जो फर्नीचर कॉस्ट है वन टाइम है, अगले साल से वो भी नहीं है। तो आपने पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कितना किया था, आपने 11,250 इन्वेस्ट किया, और उसके ऊपर यू आर अर्निंग 45,000 या 40,000 एक्स्ट्रा, विच इज़ 3x। तो आपको आइडिया हो रहा है कि किस तरह आप यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग करके इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब हमने क्लीनिंग फ़ी की बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि क्लीनिंग फ़ी के लिए एयरबीएनबी पे देर इज़ अ डिफरेंट ऑप्शन जहाँ पे आप क्लीनिंग फ़ी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि अब ये देखें, मैंने ये अपार्टमेंट खोला है ना अगर 246 वाला, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू, ये देखें, ये देख रहे हैं क्लीनिंग फ़ी का उसने 250 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है। ठीक है, तो क्लीनिंग फ़ी आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो इसकी वजह से क्लीनिंग फ़ी जो भी आप चार्ज करें, यू बेसिकली टेकिंग इट आउट ऑफ द कस्टमर, तो उसको आप साइड पे करते हैं, दैट इज सेपरेट। तो आप अगर ओवरऑल देखें, यू एज अ प्रॉफिट यू कैन अर्न अराउंड द डबल द अमाउंट ऑफ व्हाट इज टोटल रिक्वायर्ड इन अ ईयर, और अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 3 to 4 टाइम्स आराम से जनरेट कर सकते हैं। अब ये बात है एक अपार्टमेंट की, अगर लेट से आप एक अपार्टमेंट से स्टार्ट करके आपके 10 अपार्टमेंट्स है, 15 अपार्टमेंट्स है, 100 अपार्टमेंट है, तो जस्ट सी द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन जनरेट विद एयरबीएनबी। और इसमें क्या है कि आप लोगों को पर्सनल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट इन वन प्रॉपर्टी एंड विद दैट प्रॉफिट यू कैन इन्वेस्ट इन 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो दिस इज़ हाउ यू रन एन एयरबीएनबी बिजनेस। तो ये भी आपको अब चीज़ मैंने क्लियर करवा दी है। फिर अब अगली बात करते हैं कि वेंडर्स रिक्वायरमेंट और मैनेजमेंट क्या है। आपको बेसिकली चाहिए होते हैं इसके अंदर 3 तरह के वेंडर्स। पहला वेंडर आपको चाहिए क्लीनिंग वाला, जो आपके अपार्टमेंट की क्लीनिंग करे। दूसरा आपको चाहिए वेंडर जो आपके अपार्टमेंट के जितनी भी लॉन्ड्री से रिलेटेड काम है वो सारे वो करे। तीसरा आपको अपार्टमेंट वेंडर चाहिए है जो आपके अपार्टमेंट्स के जितने भी समझ लें कि आपका इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर के, जितने भी मेंटेनेंस के काम है वो करे। इफ़ यू हैव दीज 3 वेंडर्स, यू कैन वर्क वाइल सिटिंग इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ हाउ आई वर्क। अब मैं आजकल पाकिस्तान आया हूँ एंड आई एम स्टिल अर्निंग अलॉट विद एयरबीएनबी बिकॉज मेरे वेंडर्स मेरा सारा काम पीछे से देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू डू इट, दिस इज़ हाउ यू अर्न अ पैसिव इनकम। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज योर लिस्टिंग इन प्रॉपर्टीज़। वो हमने पीछे ऑलरेडी बात की थी कि कैसे हमने लिस्टिंग बनानी है और कैसे हमने उस लिस्टिंग को चलाना है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया है। देन अब बात करते हैं क्लीनिंग फ़ी और एयरबीएनबी की, जो कि हम अभी तक डिस्कस करके आए हैं कि हम कैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं क्लीनिंग फ़ी, एंड दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन आवर रिजर्वेशन। अब होस्ट बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी। होस्ट बेनिफिट एंड सिक्योरिटी क्या होता है? होस्ट बेनिफिट ये है कि एयरबीएनबी पे आता है एक आपका एयरबीएनबी कवर। ठीक है, तो एयरबीएनबी कवर इज़ अ थिंग जो एयरबीएनबी ने ये देख रहे हैं, एयर कवर इज़ अ थिंग जो एयरबीएनबी ने होस्ट के लिए और गेस्ट के लिए दोनों के लिए रखा हुआ है। लेट से अगर आपका कोई कस्टमर है जो आपका कोई वो तोड़ जाता है, कोई चीज़ तोड़ जाता है या आपका कोई नुकसान कर देता है, तो एयरबीएनबी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, उसमें क्या है कि देखें इसमें आपका कोई भी इस तरह के इनकम लॉस है, पेट डैमेज है, डीप क्लीनिंग का मसला आ गया, आर्ट एंड वैल्यूएबल कोई तोड़ गया है, कोई ऑटो बोर्ड तोड़ गया है, ठीक है, कोई इस तरह का मसला हो गया, एयरबीएनबी विल कवर यू। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए एयरबीएनबी विल कवर यू। तो एयरबीएनबी इज़ अ वेरी सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे देखिए इसमें सब उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या कवर होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक मेरा क्लाइंट था, उसकी वजह से मेरे अपार्टमेंट का एक बेड जो है वो टूट गया है, एंड द एयरबीएनबी पेड $300 फॉर दैट टू मी। तो इसीलिए दिस इज़ हाउ एयरबीएनबी कवर वर्क्स। इसके लिए मैं बहुत इन डेप्थ स्ट्रेटजीज भी बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कैसे आपने मेक श्योर करना है कि आप ऑन द सेफ साइड हैं। ठीक है, लेकिन अभी इतने लंबा हम लेक्चर नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाई पीपल चूज एयरबीएनबी ओवर होटल्स। लोग एयरबीएनबी इसलिए प्रेफर करते हैं कि एयरबीएनबी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, होटल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप 2 बजे से पहले चेक इन नहीं कर सकते। एयरबीएनबी के अंदर लोग प्रेफर नहीं करते कि होटल के अंदर लोग जो हैं वो अगर 2 लोग हैं, 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते। ठीक है, एयरबीएनबी के अंदर यू कैन मेक एक्सेप्शन, यू कैन अलाउ 3 पीपल, यू कैन अलाउ 4 पीपल। फैमिलीज प्रेफर एयरबीएनबी। ऊपर से वहाँ पे किचन होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, एमेनिटीज़ होती हैं, तो लोग ज़्यादा एयरबीएनबी को प्रेफर करते हैं, स्पेशली द फैमिलीज़। अब क्या होता है, सुपर होस्ट एंड एयरबीएनबी रिव्यूज़। एयरबीएनबी के जो रिव्यू है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास एयरबीएनबी में अच्छे रिव्यू नहीं है ना, तो इट मीन्स कि कस्टमर इज़ नॉट गोइंग टू बुक विद यू। अब अगर मैं बात करता हूँ सुपर होस्ट की,
सुपर होस्ट जो भी कस्टमर है ना, वो सबसे पहले सुपर होस्ट से बुक करता है। उसकी वजह क्या होती है कि सुपर होस्ट के लिए एक पूरा क्राइटेरिया है 3 से 4 महीने का, जिसमें एयरबिनबी आपको मॉनिटर करता है, आपके रिव्यूज़ को, आपके रिस्पॉन्स टाइम को, या आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन को, और वो देखता है कि आपने 5 स्टार सर्विस प्रोवाइड की है कि नहीं की। अगर आपने 5 स्टार नहीं की, तो कस्टमर एयरबीएनबी आपको उधर से हटा देगा सुपर होस्ट से। तो कस्टमर्स जो है ना, वो सुपर होस्ट को बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि सुपर होस्ट हमेशा एक बहुत टफ क्राइटेरिया से गुजर के आया होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना दुबई, और मैं यहाँ पे कोई भी डेट्स यहाँ से मैं कहते हैं लेट्स से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अम, ठीक है, अब आप ये देखें कि ये अब पहला ही आया, ये सुपर होस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये सुपर होस्ट है। सुपर होस्ट का मतलब है कि इनकी 4.85 से ज़्यादा रेटिंग है, ठीक है। अब इसके 44 बंदों ने 4.85 से ज़्यादा रेटिंग दी हुई है। इट मीन्स दिस पर्सन इज़ गोइंग अबव एंड बियॉन्ड टू मेक द कस्टमर हैप्पी, ठीक है। मतलब इसकी हर चीज़ जो है एज़ पर द मार्क है। मतलब ये कस्टमर्स को, अब ये देखें, इसने वाइट कलर की सेम शीट्स बिछाई हुई है, साफ़ सुथरा अपार्टमेंट है, थोड़ी एलिगेंट लुक भी आ रही है, ठीक है। और ये कस्टमर्स को डेफिनेटली, ये देखें, टॉवल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और टॉवल्स के साथ ये कस्टमर को आउटडोर एरिया में सिटिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उस बिल्डिंग का एमेनिटीज़ भी हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, ऊपर पूल भी है। मतलब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो दिस इज़ वाई सुपर होस्ट बनना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए सुपर होस्ट बनने के लिए, माई टीम एंड आई विल हेल्प यू टू बिकम अ सुपर होस्ट। तो दिस इज़ व्हाट एयरबीएनबी इज़। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी एयरबीएनबी ज्वाइन करें एंड गो अहेड। चाहे आपके पास एक कमरा है, अपने घर के अंदर कमरा है, पाकिस्तान के अंदर है, आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में करके भी आप उसको अच्छी तरह रन कर सकते हैं। अब मैंने आपको जिस तरह की दिखाया था, अब ये पाकिस्तान में 5 मरले का 58,000 मंथली इसका है रेंट, ठीक है। अगर यही चीज़ आप एयरबीएनबी पे रेंट करते हैं 58 में लेके, ठीक है, आप 58 का ले रहे हैं एंड आप लेट से 50,000 ऊपर बिल का भी दे रहे हैं, आपका 1 लाख रुपए कॉस्ट आ रही है मंथली, ठीक है। आप इसको पर नाइट के ऊपर 10,000 में आराम से रेंट कर सकते हैं। अगर आपने 10 नाइट्स भी किया है आउट ऑफ 30 नाइट्स, तो आपका रेंट कवर हो गया, आपका खर्चा कवर हो गया, उसके बाद 20 नाइट्स आपका प्रॉफिट है सब, ठीक है। दिस इज़ हाउ एयरबीएनबी वर्क्स। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क मी एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं लिस्टिंग को इन डेप्थ बनाना, लिस्टिंग के अंदर प्राइसिंग सेट करना, कैलेंडर सेट करना, उसके टैक्सेस सेट करना, डिफरेंट प्रमोशन सेट करना, वो सब भी बताऊंगा। आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।